हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है डीप वाटर, हम लोग आज इस लेसन के लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट मिस एडवेंचर डिड डगलस एक्सपीरियंस एट द YMCA स्विमिंग पूल। इसमें कह रहा है कि व्हाट मिस एडवेंचर, कौन सी दुर्घटना, डिड डगलस एक्सपीरियंस, डगलस जो है अनुभव करता है, अर्थात डगलस किस दुर्घटना का अनुभव करता है, एट द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल में। राइटर जो है YMCA स्विमिंग पूल में किस दुर्घटना का अनुभव करता है या उसके साथ क्या दुर्घटना होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए, इसका आंसर है, लिखा है कि एज द टिमिड डगलस, टिमिड मीन्स होता है डरपोक, ठीक है। एज द टिमिड डगलस सेट एलोन एट द साइड ऑफ द YMCA स्विमिंग पूल वेटिंग फॉर सम अदर पीपल टू कम, अ बिग बॉय प्रोबेबली 18 years old केम देयर। इसमें कह रहा है कि जैसा कि द टिमिड डगलस, डरपोक डगलस जो था, डगलस राइटर का नाम है, सेट एलोन अकेले बैठा हुआ था, एट साइड ऑफ द YMCA स्विमिंग पूल, कह रहा है कि YMCA स्विमिंग पूल पर वो अकेले बैठा हुआ था, वहाँ पर उसके पास, वेटिंग फॉर सम अदर पीपल टू कम, वह जो है किसी दूसरे व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि कोई व्यक्ति आए तब फिर मैं तैराकी शुरू करूँ। अब बिग बॉय, एक बड़ा लड़का, प्रोबेबली 18 years ओल्ड, जो लगभग संभवतः 18 साल का था, केम देयर, वहाँ पर आ गया। ही आस्क्ड डगलस, उसने डगलस से पूछा, वेदर ही वुड लाइक टू बी डक्ड, कि क्या वह डुबकी लगाना पसंद करेगा। सेइंग दिस, यह कहते हुए, ही पिक्ड अप डगलस, उसने डगलस को उठा लिया, एंड टॉस्ड हिम, और उसे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, कह रहा है कि उस पूल के गहरे पानी में, उस गहरे गहरे वाले भाग में उसको जो है उछाल दिया। डगलस लैंडेड इनसाइड द पूल, डगलस जो है उस पूल में गिरा, इन सेटिंग पोजीशन, बैठी स्थिति में। तो बेचारा बैठा हुआ था, ऐसे आता है बड़ा लड़का, उसको उठा के फेंक देता है, तो वो बैठने वाली स्थिति में ही पूल में गिरता है। सॉलिड वाटर, करेक्ट, वह पानी निकल गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम ऑफ द पूल, और तुरंत जो है उस पूल की तलहटी में चला गया, सतह पर। दो यद्यपि डगलस वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, यद्यपि जो डगलस था वो काफ़ी डर गया था। ऑन हिज वे डाउन, करे नीचे जाते समय, ही स्टार्टेड टू प्लान, उसने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, दैट की व्हेन हिज फीट वुड हीट द बॉटम, कि जब उसका पैर जो है बॉटम को हिट करेगा, अर्थात जब उसका पैर जो है सतह से टकराएगा, ही वुड मेक ए बिग जंप, तो वो एक लंबी उछाल लेगा। कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ही वुड मेक ए बिग जंप, वो एक लंबी उछाल लेगा, केम टू द सरफेस, सतह पर आ जाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पर समतल लेट जाएगा, एंड देन, और तब जो है पैडल टू द ईज ऑफ द पूल, और तब जो है पैडल मतलब अपने हाथ पैर मार करके, करेक्ट, टू द ईज ऑफ द पूल, उस पूल के किनारे पर आ जाएगा। उसने ये प्लानिंग की। तो स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि डिस्क्राइब द एफर्ट्स, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना और एफर्ट्स मीन्स प्रयास। वह कह रहा है कि उन प्रयासों का वर्णन करिए, मेड बाय डगलस, जो प्रयास डगलस के द्वारा किए गए, टू सेव हिमसेल्फ, अपने को बचाने के लिए, फ्रॉम ड्रोनिंग इन द YMCA स्विमिंग पूल, कह रहा है कि YMCA स्विमिंग पूल में डूबने से। इसमें कह रहा है, डॉन मीन्स होता है डूबना, इसमें कह रहा है कि जो है डगलस YMCA के स्विमिंग पूल में डूबने से स्वयं को बचाने के लिए डगलस के द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करिए। नेक्स्ट है कि व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ऑफ द पूल,
जब उसका पैर जो है पूल के सतह से टकराया, डगलस समन्ड अप ऑल हिज स्ट्रेंथ। तो डगलस ने क्या किया कि अपनी सारी स्ट्रेंथ को, अपनी सारी शक्ति को उसने क्या किया, समंड किया, अर्थात अपनी शक्ति को एकत्रित किया। एंड मेक ए ग्रेट स्प्रिंग, और उसने एक बड़ी उछाल लगाई अपवार्ड, ऊपर की तरफ। थिंकिंग, यह सोचते हुए कि ही वुड बॉब टू द सरफेस, कि वह उछलकर सतह पर आ जाएगा, लाइक ए कॉर्क, एक कॉर्क की भांति। कॉर्क क्या, एक बहुत हल्की चीज़ होती है जो कि पानी में तैरती है। बट करे लेकिन व्हेन नथिंग लाइक दैट हैपेंड, लेकिन जब इस तरह की कोई चीज़ नहीं घटित हुई या इस तरह का कुछ ऐसा नहीं हुआ, डगलस ने कोशिश की टू एल, चिल्लाने की, एल मीन्स चिल्लाना, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। नाउ करा कि अब जो है अ ग्रेट फोर्स, एक बड़ी शक्ति, वाज पुलिंग हिम, उसे खींच रही थी अंडर, नीचे। अब एक बड़ी शक्ति उसको नीचे पानी में खींच रही थी। ही वॉज पैरालाइज्ड, वह पैरालाइज्ड हो गया था। पैरालाइज मतलब वह अपंग की तरह हो गया था, उसके अंग जो है काम नहीं कर रहे थे। अंडर वाटर, पानी के नीचे जो है वो पैरालाइज्ड था, अपंग की तरह हो गया था। स्टीफ, अकड़ गया था, और कठोर हो गया था, विथ फियर, डर के कारण। डर का जो है वो पानी के नीचे वह जो है अकड़ गया था, पैरालाइज्ड हो गया था। देन, तब इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, तभी जो है उसके डर के बीच, केम ए टच ऑफ रीजन, कह रहा है कि उसने जो है केम ए टच ऑफ रीजन मतलब उसने विवेक से काम लिया। दैट ही शुड रिमेंबर टू जंप, और यह कि ही शुड रिमेंबर टू जंप, वह जंप करना याद रखेगा। व्हेन ही हिट द बॉटम, जब वह सतह को टच करे। ये टच ऑफ रीजन है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि टच ऑफ रीजन है कि मतलब एक तर्क की बात उसको समझ में आई कि वह जब जो है जब बॉटम को टच करेगा तो वहाँ से वह क्या करेगा, जंप करेगा, वो इस बात को याद रखेगा। एज सुन एज ज्यों ही फेल्ट द टाइल्स अंडर हिम, उसने ज्यों ही जो है अपने पैर के नीचे टाइल्स को महसूस किया, मतलब उस पूल में जो टाइल्स लगा हुआ था नीचे उसके तलहटी में, जो उसको महसूस किया, उसे लगा कि नहीं अब जो है वह सतह आ गया है। ही रिस्ट आउट हिज टोस, तो अपनी उंगलियों को वो पहुंचाया, टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ, मतलब अपने पैर की उंगलियों को जो उसकी तरफ बढ़ाया। एंड जंप अगेन, और पुनः जंप किया, विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ। एट अगेन द जंप डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, कह रहा है कि फिर भी जो है दोबारा वह जंप जो है डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा, कह रहा है फिर भी उस जंप से जो है फिर कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टील अराउंड, पानी अब भी उसके चारों तरफ था। स्टॉक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन हिम, इसमें कह रहा है कि स्टॉक टेरर, ये अत्यधिक भय ने जो है टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन, उसके ऊपर और अधिक गहरी पकड़ बना ली, मतलब वह और भयग्रस्त हो गया। एंड ही सुक एंड ट्रेमल्ड, वह हिलने और कांपने लगा, विथ फ्राइट, डर के कारण, मतलब वह डर के कारण हिलने और कांपने लगा। ही कुड नॉट मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स, कह रहा है वो अपने आर्म्स, भुजाओं को, एंड लेग्स, और पैरों को जो है वो मूव नहीं कर सकता था, अर्थात वो अपने हाथ पैरों को हिला नहीं सकता था। ही ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, उसने जो है हेल्प के लिए चिल्लाने का प्रयास किया, उसने मदद के लिए चिल्लाने का प्रयास किया, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फाइनली, अंत में, ही सीज्ड ऑल हिज एफर्ट्स, उसने अपने सारे प्रयास बंद कर दिए, वो जान गया कि नहीं मैं अब मरने वाला हूँ। एंड डिसाइडेड टू रिलैक्स, और उसने जो है रिलैक्स होने का निर्णय किया। एज ब्लैकनेस शिफ्ट ओवर हिज ब्रेन, जैसा कि एक अंधेरा जो है उसके मस्तिष्क में छा गया था, उसे लगा कि नहीं अब मैं मरने वाला हूँ। ये सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस एक्सपीरियंस एट द YMCA पूल अफेक्ट हिम एंड हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इसमें कह रहा है कि हाउ, किस प्रकार
डगलस एक्सपीरियंस, डगलस का अनुभव एट वाईएमसीए पुल, वाईएमसीए पुल पर। कह रहा है किस प्रकार वाईएमसीए पुल पर डगलस का जो अनुभव था अफेक्ट हिम, उसे प्रभावित किया। एंड हाउ, और किस प्रकार डिड ही ओवरकम, उसने विजय प्राप्त की हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति अपने डर पर। इसमें करा है कि किस प्रकार जो है वाईएमसीए पुल पर जो डगलस को अनुभव प्राप्त हुआ था, उस अनुभव ने किस प्रकार उसको प्रभावित किया और किस प्रकार जो है डगलस ने उस पानी के प्रति जो उसका डर था उस पर किस प्रकार उसने विजय प्राप्त की। देखिए इसका आंसर है डगलस एक्सपीरियंस एट द वाईएमसीए पुल। वाईएमसीए पुल पर डगलस का अनुभव हैड ए फॉर रीचिंग इफेक्ट ऑन हिम, करे उसके ऊपर एक दूरगामी प्रभाव डाला। फार रीचिंग इफेक्ट का मतलब दूरगामी प्रभाव। कह रहा है कि वाईएमसीए पुल पर डगलस ने जो अनुभव किया था उसके ऊपर एक दूरगामी प्रभाव डाला। ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, वह वापस कभी पुल पर नहीं गया। ही फियर्ड वाटर, वह पानी से डरने लगा। ही ट्राइड टू अवॉइड इट, वह इससे बचने की कोशिश करता था। वेन एवर ही कुड, कह रहा है कि जब भी जो है, यहाँ पर वेन एवर की जगह वॉट एवर होना चाहिए, थोड़ा गलती से हो गया है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है। आइए फिर से इसको समझा देता हूँ। कह रहा है कि ही ट्राई टू अवॉइड इट, वह इससे बचने की कोशिश करता था। किससे? पानी से। वाट एवर ही कुड, जितना अधिक वह कर सकता था उतना वह उससे बचने की कोशिश करता था। एंड और वेन एवर ही वेंट टू ए पूल, और जब भी वह पुल पर जाता था, द टेरर दैट सीज्ड हिम इन द पूल, तो वह भय दैट सीज्ड हिम इन द पूल, जिसने पुल में उसको जकड़ लिया था, उड कम बैक, वह वापस आ जाता। जब भी वो पानी के पास जाता तो जो डर जो है उसने उस पुल में महसूस किया था, जब उस बड़े लड़के ने उसको पुल में फेंक दिया था, वही डर जो है फिर उसके पास वापस आ जाता है। हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, उसके जो पैर थे वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, मतलब अपंग हो जाते हैं। ऐसी हॉरर, और एक स्थायी डर जो है वुड ग्रैब हिज हार्ट, उसके मन को जकड़ लेता। ग्रैब में जकड़ना होता है। दिस हैंडीकैप, करेक्ट, स्टेप्ड विद डगलस फॉर, करे दिस हैंडीकैप, यह असमर्थता, पानी में तैरने के प्रति जो उसकी असमर्थता थी, स्टेड विद डगलस फॉर ईयर्स, डगलस के साथ वर्षों तक बनी रही। पानी के प्रति जो उसकी असमर्थता थी वह उसके साथ जो है कई वर्षों तक बनी रही। इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप, और उसकी ये जो असमर्थता थी, जो पानी के प्रति जो उसका डर था, उसकी फिशिंग ट्रिप को बर्बाद कर दिया। फिशिंग ट्रिप मतलब समझते हैं ना, जो लोग मछली मारने का आनंद उठाते हैं, कई जगहों भिन्न डिफरेंट स्थान पे जाते हैं, भिन्न प्लेसेस पर जहाँ पर पानी होता है, तो उसको फिशिंग ट्रिप बोलते हैं। तो वह उसी कारण मतलब फिशिंग का मज़ा भी नहीं ले पाता था। ही लॉस्ट द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, वह जो है कैनोइंग करने का, बोटिंग करने का एंड स्विमिंग करने का जो आनंद था उसको खो दिया था। कैनोइंग का मतलब होता है पानी में नाव से आनंद लेना। बोटिंग कैनोइंग दोनों जो है का सेम ही अर्थ होता है। कैनोइंग का मतलब जो छोटी नाव होती है और बोटिंग मतलब बड़ी नाव होती है। विलियम डगलस यूज्ड एवरी वे टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, इसमें कहा है कि विलियम डगलस जो है यूज्ड एवरी वे, हर तरीके का प्रयोग किया, टू ओवरकम हिज फियर, अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए। यहाँ ओवरकम का मतलब विजय प्राप्त करना। तो उसने जो है, फिर से बता दूं, विलियम डगलस यूज्ड एवरी वे, विलियम डगलस ने हर तरीके का प्रयोग किया, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए, बट लेकिन विथ लिटिल सक्सेस, लेकिन वह बहुत कम सफल हुआ। इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रीप, करा कि इट हेल्ड हिम, इसने जो है इसे पकड़ रखा था, फॉर्मली मजबूती से, इन इट्स ग्रीप, अपनी जकड़न में, इसने जो है अपनी जकड़न में इसको मजबूती से पकड़ रखा था। फाइनली अंत में 1 अक्टूबर को ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू एम्प्लॉय एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक रखने का, एंड लर्न टू स्विम, और तैराकी सीखने का। 1 अक्टूबर को उसने निर्णय किया कि नहीं, वह एक प्रशिक्षक रखेगा और जो है वह तैराकी सीखेगा। ही वेंट टू ए पूल, वह एक पूल पर जाता, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता। एन आवर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटा। डगलस डिड सक्सीड इन हिज मिशन,
डगलस जो है अपने मिशन में सफल हो गया। द इंस्ट्रक्टर मेड हिम एन एक्सपर्ट स्विमर, और जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, उसने उसे एक एक्सपर्ट स्विमर बना दिया, एक कुशल तैराक बना दिया। ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस डेवलप एन एवर्जन टू वाटर, किस प्रकार डगलस जो है पानी के प्रति अपनी घृणा को विकसित करता है। किस प्रकार डगलस जो है पानी के प्रति अपनी घृणा को विकसित करता है। डगलस डेवलप्ड एन एवर्जन टू वाटर, डगलस ने जो है पानी के प्रति घृणा उत्पन्न कर ली थी इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, अपने बचपन में ही। When he was 3 or 4 years old, जब वह 3 या 4 साल का था। His father took him to beach in California, उसके पिता उसे जो है कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। समुद्री किनारे को बीच बोलते हैं। The wave knocked him down, तो लहरों ने उसे गिरा दिया। And swept over him, और उसके ऊपर से चली गई। He was buried in water, वह पानी में दफन हो गया, मतलब वो पानी के नीचे दब गया। He was frightened, वह डर गया। And perhaps, और शायद this was the moment, यह वही क्षण था, his fear of water took root inside his mind, कह रहा है कि यह इसमें कह रहा है कि this was the moment, ये वही क्षण था कि his fear of water, पानी के प्रति जो उसका डर था, कह रहा है कि took root inside his mind, उसके मन में अपनी जड़ जमा ली। यह वही समय था जब पानी के प्रति डर ने उसके मन में अपनी जड़ जमा ली, क्योंकि वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गया था और एक तेज लहर आती है, उसे गिरा देती है और उसके ऊपर से जो है लहर चली जाती है। फर्दर, आगे, व्हेन डगलस वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब डगलस जो है 10 या 11 वर्ष का था, ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, उसने जो है तैरना सीखने का निर्णय किया। एंड वेंट टू द YMCA पूल, और वह YMCA पूल पर गया। हियर एन एक्सीडेंट टुक प्लेस, यहाँ पर एक घटना घटती है। दैट फाइनली, जिसने अंततः जो है इस्टेब्लिश्ड हिज एवर्जन टू वाटर, जिसने अंततः जो है पानी के प्रति उसकी घृणा को स्थापित कर देती है एज ए बिग फियर, एक बड़े डर के रूप में। वन डे, एक दिन, व्हेन डगलस वॉज एलोन एट द पूल, जब डगलस जो है पूल पे अकेला था, सिटिंग ऑन द एज, किनारे पर बैठा हुआ था, एंड वेटिंग फॉर अदर्स टू कम, और किसी दूसरे को आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अ बिग बॉय, एक बड़ा लड़का, थ्रू हिम, उसे फेंक दिया इनटू द डीप इंड, गहरे भाग में, इनटू द डीप इंड ऑफ द पूल, कह रहा है कि पूल के गहरे भाग में, पूल की गहराई में एक लड़का जो है उसको फेंक दिया। कह रहा है कि व्हाट फॉलोड, इसके बाद ये हुआ जो हुआ, कह रहा है कि वाज ए नाइट मैरिज एक्सपीरियंस ऑफ फॉर हिम, उसके बाद जो हुआ वो कैसा था, कह रहा है कि उसके लिए एक नाइट मैरिज एक्सपीरियंस के समान था। नाइट मैरिज एक्सपीरियंस मतलब एक भयानक स्वप्न की भांति था। डगलस ट्राइड वेरी हार्ड, डगलस ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया। एंड अप्लाइड ऑल हिज नॉलेज, और अपने सारे ज्ञान का प्रयोग किया। टू कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर आने का। बट नो अवेल, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अवेल का मतलब लाभ होता है। समहाउ, किसी तरह, ही वॉज सेव्ड, उसे बचा लिया गया। दस आफ्टर दिस फियरफुल इंसिडेंट, कह रहा है कि इस प्रकार इस भयानक दुर्घटना के बाद, हिज फियर ऑफ वाटर, उसका पानी का जो डर था, गॉट इम्प्लेंटेड इन हिज हार्ट, उसके हृदय में समा गया। एंड माइंड, उसके मन में समा गया परमानेंटली, हमेशा के लिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, किस प्रकार इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छा स्विमर बना दिया, किस प्रकार उस प्रशिक्षक ने डगलस को एक अच्छा तैराक बना दिया। नेक्स्ट आंसर है, कह रहा है कि टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए। ओवरकम का मतलब विजय प्राप्त करना, ये शब्द कई बार आया है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति अपना पानी का जो डर था उसके मन में, उसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए डगलस फाइनली डिसाइडेड
डगलस ने फाइनली अंततः जो है डिसाइडेड निर्णय किया टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर रखने का, एक प्रशिक्षक रखने का, टू लर्न स्विमिंग, तैराकी सीखने के लिए। द इंस्ट्रक्टर स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम, जो इंस्ट्रक्टर था करा स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम, उसके साथ काम करना प्रारंभ कर दिया। 5 days a week, सप्ताह में 5 दिन। एन आवर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप वाज अटैच्ड टू द ओवर केबल, और एक रस्सी जो है ओवरहेड केबल, उसके सिर के ऊपर से केबल गया होता, उससे एक रस्सी बांध दिया। उसमें कह रहा है कि द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, इंस्ट्रक्टर ने डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप वाज अटैच्ड टू द ओवरहेड केबल, और उसके सिर के ऊपर से एक केबल से जो है उसने रस्सी को अटैच कर दिया। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, इंस्ट्रक्टर जो था उस रस्सी के एक सिरे को पकड़े रहता। एंड अलॉन्ग विद डगलस, और इसी के साथ डगलस जो है वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, उस पानी में आगे और पीछे किया करता। आवर आफ्टर आवर, कह कि घंटे के बाद घंटा, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन, और वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह के बाद सप्ताह। इसका मतलब कि घंटों, दिन और सप्ताह उसने प्रैक्टिस की। फिर कह रहा कि ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, उस पूल में प्रत्येक ट्रिप में अ बीट ऑफ पैनिक, एक थोड़ा डर जो है, एक हल्का डर सीज्ड डगलस, डगलस को जकड़ लेता था। जब भी मतलब वो पानी में जाता तो उसको जकड़ लेता। इट टुक ऑलमोस्ट 3 months बिफोर द टेंशन प्रोड्यूस्ड, और इस तनाव को समाप्त होने में 3 महीने लग गए। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम, तब इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, अपना चेहरा पानी में डालने के लिए, पानी में डालना सिखाया। एंड एक्सेल, और सांस छोड़ना सिखाया। तो इंस्ट्रक्टर सिखाया कि वो अपना सिर जो है पानी में डाले और सांस छोड़े। एंड रेज हिज नोज एंड इनहेल, और उसको सिखाया कि वो अपने नाक को ऊपर करे और सांस अंदर ले। इनहेल का मतलब सांस अंदर लेना। फॉर वीक्स, कई सप्ताह तक हिज इंस्ट्रक्टर मेड हिम किक विथ हिज लेग्स, कई सप्ताह तक जो है उसने उसको लात पैर मारना सिखाया पानी में। अनटिल ही वॉज एबल टू कमांड हिज लेग्स एट हिज विल, अनटिल कराया और तब तक सिखाया जब तक कि ही वॉज एबल टू कमांड हिज लेग्स एट विल। कमांड का मतलब आदेश देना, और विल का मतलब इच्छानुसार, और उसको तब तक सिखाया जब तक वह अपनी इच्छानुसार जो है पैरों को आदेश देने के योग्य नहीं हो गया। क्योंकि पहले उसका डर क्या था, जब पानी जाता तो उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, पैरालाइज हो जाते थे। लेकिन अब जो है वो अपने पैरों को आदेश देना सीख गया था। इन दिस वे, इस तरह, पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके, हिज इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ स्विमर, उसके इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक स्विमर बना दिया, एक तैराक बना दिया। When डगलस परफेक्टेड ईच पीस, और जब डगलस ने हर टुकड़े को पूरा कर लिया, हिज इंस्ट्रक्टर, तो उसके इंस्ट्रक्टर ने पुट देम टुगेदर, उन सभी टुकड़ों को एक साथ मिला करके इनटू एन इंटीग्रेटेड वन, उसने एक अटूट भाग बना दिया, एक अखंड भाग, एक संपूर्ण भाग बना दिया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, इन नियरली 6 months, लगभग 6 महीने में ही डगलस वॉज एबल टू स्विम, डगलस तैरने के योग्य हो गया, डाइव, डुबकी लगाने के, क्राल का मतलब भी होता है पानी में धीरे धीरे तैरना, एंड स्वान, और इसी तरह अन्य चीज़ों में वह जो है वह सफल हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये रहा 5 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी थे इनसे बाहर नहीं पूछेगा। आप जो है शॉर्ट आंसर वाला भी वीडियो देख लीजिएगा, और लॉन्ग आंसर वाला देख लेंगे तो उसमें आपको पूरा कम्प्लीटली कि जितने भी टाइप्स के प्रश्न पूछे जा सकते हैं सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। और शॉर्ट आंसर का यदि आप देखें तो ठीक है, नहीं तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। थैंक यू।